10th क्लास एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, वो ये है हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, 9 ओम के हैं। आपको इनको सीरीज या पैरेलल में जैसे मर्जी हो जोड़ के दो कॉम्बिनेशन बनाने, एक तो इक्विवेलेंट 13.5 ओम हो जाए और एक इक्विवेलेंट 6 ओम हो जाए। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये गॉट माय पॉइंट ना। तो आप देखो कभी भी कम रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है वो पैरेलल में मिलता है। कहां मिलता है? पैरेलल में मिलता है। और जो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा हमेशा सीरीज में मिलता है। यू गॉट माय पॉइंट ना। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा है, तो आप आइडिया ऐसे लो कि अगर हमने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया 9 ओम वाले को, तो हमारे पास आंसर आया 2/9, हाँ या ना। और इससे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 9/2 यानी 4.5। अरे गॉट माय पॉइंट, समझ आ रहा है? ठीक है। अब हमें 13.5 ओम चाहिए, तो 13.5 ये पहला क्वेश्चन है, 13.5 ओम यानी 13.5 ओम चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 9 ओम प्लस 4.5 ओम। यू गॉट माय पॉइंट ना? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो यानी पहले क्वेश्चंस के लिए हमें रेजिस्टेंस ऐसे लगाने पड़ेंगे, एक तो सीरीज में लगाना पड़ेगा और दो हमें क्या लगाने पड़ेंगे? पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। अरे गॉट माय पॉइंट ना। ये 9 ओम, ये भी 9 ओम और ये भी 9 ओम। आया समझ में नहीं आया? ये पहले वाले का आंसर, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर देखो 6 ओम है, ठीक है। अब 6 ओम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में हमेशा एक खूबी होती है कि जो दो पैरेलल्स में लगे हुए हैं ना उनसे कम रेजिस्टेंस आता है। तो दो अगर हमने ये कॉम्बिनेशन और पॉसिबल हो सकता है, ये 9 ओम 9 ओम और फिर एक इनके पैरेलल में लगा दो, ये एक और पॉसिबल हो सकता है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। यहां से पैरेलल में वाला तो यहां पे हो गया है, एक हमारे पास ये पॉसिबल और हो सकता है। तो इसमें हमने अगर इक्विवेलेंट निकालें इसका, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तो सीरीज में है, तो 1/18 और ये 1/9 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले लेना 3/18, हाँ या ना, यानी 1/6, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। अरे गॉट माय पॉइंट ना। ठीक है। तो हमें ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। अरे क्लियर है?